3.92 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी ताकत होने का गुरूर क्या आज एक झटके में चकनाचूर हो चुका है। जिस ब्रिटेन को हमने बड़े गर्व से पीछे छोड़ा था, उसी ने आज भारत को रैंकिंग की रेस में फिर से पछाड़कर छठे नंबर पर धकेल दिया है। आईएमएफ के ताजा आंकड़े सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि मोदी सरकार के आर्थिक दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डॉलर के मुकाबले दम तोड़ता रुपया और बदलती रैंकिंग के बीच आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम वाकई विश्व गुरु बनने की राह पर हैं या फिर हकीकत की धरातल पर हमारी चमक फीकी पड़ रही है। आखिर कैसे मात्र एक साल में पासा पलट गया और क्यों तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा इंतजार अब 10 गुना लंबा होता जा रहा है। आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट के जरिए। अगर हम साल 2024 की बात करें तो भारत 3.76 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उस वक्त ब्रिटेन 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ हमारे पीछे था, लेकिन मात्र एक साल में पासा पलट गया। साल 2025 में ब्रिटेन की जीडीपी तेजी से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जबकि भारत 3.92 ट्रिलियन डॉलर पर ही सिमट कर रह गया। अब आलम यह है कि 2026 के अनुमानों के मुताबिक अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन के बाद भारत छठे नंबर पर खड़ा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार हर मंच से अपनी पीठ थपथपा रही है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी रैंकिंग क्यों गिर रही है। इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं और ये दोनों ही सरकार की आर्थिक नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पहला कारण यह है रुपए की लगातार गिरती साख। दोस्तों, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए लगातार कमजोर हो रहा है। साल 2024 में एक डॉलर की कीमत करीब 84 रुपए 57 पैसे थी, जो 2025 में गिरकर 88 रुपए 48 पैसे हो गई। और अनुमान तो ये है कि 2026 तक एक डॉलर के लिए हमें 92 रुपए 69 पैसे तक चुकाने पड़ सकते हैं। अब गणित बिल्कुल सीधा है, हम देश के भीतर रुपए में चाहे जितना भी कमा ले, जब उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में बदला जाता है तो हमारी कमाई कम नजर आती है। ब्रिटेन के साथ इसके ठीक उलट हुआ है। उसकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई है और वह एक्सचेंज रेट के इस खेल में हमसे आगे निकल गया। दूसरा तकनीकी कारण है बेस ईयर यानी आधार वर्ष में बदलाव। जीडीपी मापने के पुराने पैमानों को बदलने से भी आंकड़ों पर असर पड़ा है। हालांकि सरकार ये तर्क दे सकती है कि भारत की विकास दर अभी भी दुनिया में सबसे तेज और घरेलू स्तर पर हमारी जीडीपी बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में हमारी जीडीपी 318 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2025 में 347 लाख करोड़ हुई और इस साल 385 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन सवाल तो ये है, क्या ये विकास आम आदमी की जेब तक पहुंच रहा है? जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी वैल्यू गिर रही है तो इस फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक का आम जनता को क्या फायदा मिल रहा है? मोदी सरकार ने दावा किया था कि हम 2025-26 तक जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, लेकिन अब ये सपना धुंधला होता दिख रहा है। रुपए की कमजोरी ने इस इंतजार को लंबा कर दिया है। एक्सपर्ट्स और आईएमएफ के आंकड़ों का इशारा तो ये भी है कि भारत को नंबर 3 की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अब शायद 2031 तक का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यानी जिस तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का वादा चुनाव दर चुनाव किया गया, उसकी हकीकत अभी कोसों दूर है। विकास की कहानी अपनी जगह है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह पस्त हो रहा है, उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की रैंकिंग को पीछे धकेल दिया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ विकास दर के आंकड़ों से पेट भर जाएगा या फिर सरकार को रुपए की गिरती कीमत और महंगाई जैसे बुनियादी मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है? क्या हम वाकई 2031 तक तीसरी बड़ी ताकत बन जाएंगे या रैंकिंग का ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। ऐसी ही गहरी और विश्लेषक वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।